Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought a short story written by Anton Chekhov for the students of BA Part 1 Semester 1. Semester 1 के students के लिए grief एक टाइटल है, शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव के द्वारा लिखी हुई स्टोरी है। ये बहुत ही मार्मिक दर्दनाक कहानी। ग्रीफ बाय एंटन चेखव, इंग्लिश फॉर बीए सेमेस्टर 1। लेट्स बिगिन। शुरू कर लेते हैं स्टोरी को। और बीए पार्ट 1 के एग्जाम इंग्लिश के आने वाले हैं और उनको काफी बेनिफिट होगा इस स्टोरी का। पैराफ्रेज है ये एंटन चेखव की स्टोरी ग्रीफ की। थोड़ा सा लिंक अप कर दूं पहले। क्या होता है इसमें, एक व्यक्ति होता है संसार में, व्यक्ति अपने दुख दर्द खुशियां भी बांटता है, दुख दर्द भी सुनाता है, एक दूसरे को सुनाता है। और दुख एक दूसरे को सुनाने से कम होते हैं और जो खुशियां होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। सफरिंग्स आर रिड्यूस्ड व्हेन वी शेयर आवर सफरिंग्स टू अदर्स, दे आर रिड्यूस्ड व्हेन वी शेयर आवर हैप्पीनेस टू अदर्स, दैट इज डबल्ड अप। तो इसमें सुनने वाला कोई नहीं है। मटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिकतावाद का संसार है। सभी अपनी दौड़ में भाग रहे हैं और एक दूसरे के दुखों की तरफ ध्यान नहीं देते, सुनने को तैयार नहीं है। हर चीज शॉर्टकट में मांगते हैं, एकदम फटाफट सुना दे, समरी बता दो, ये चीज होती है। डिटेल में जाने वाले कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो कहानी में जो करैक्टर है वो अपने दुख को सुनाना चाहता है, परंतु भरी दुनिया में उसका दुख कोई नहीं सुनता। तो उसके बारे में तो डिटेल में देखिए कितना ये मार्मिक कहानी है। इट्स ए कोल्ड स्नोवी इवनिंग इन द सिटी। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठंड है बहुत ज्यादा और घोड़ा गाड़ी वाला ये व्यक्ति है, दुख से दबा हुआ है। इकलौते बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तो ये बात वो अपने दुख को सभी के सामने रखना चाहता है, परंतु इंसान तो कोई नहीं सुनता उसकी बात। इट्स कोल्ड स्नोवी इवनिंग। रशियन राइटर हैं एंटन चेखव। तो सेटिंग बिल्कुल रशिया की है, ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। द लार्ज वेट स्नोफ्लेक्स swirl slowly अंडर द स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जल रही है हल्की हल्की, उसमें जो बर्फ की जो फ्लेक्स होती हैं वो जमी हुई है स्ट्रीट लाइट के ऊपर भी। कवरिंग द रूफ टॉप्स, जो छतें हैं उन पे भी बर्फ जमी हुई है। द बैक्स ऑफ द हॉर्सेस, घोड़ों के पीठ पे भी, क्योंकि वेट में खड़े हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी इसकी खड़ी है तो उसके घोड़े के ऊपर भी स्नो फॉल हो रहा है। एंड द हेड्स एंड शोल्डर्स ऑफ पीपल, लोगों ने कोट पहने हुए हैं ठंड से बचने के लिए, उनके कोट पे हेड्स पे बर्फ दिखाई देती है। एवरीथिंग इज ब्लैंकेटेड इन वाइट, हर चीज सफेद रंग की चादर में लिपटी हुई है। ऐसे में आयना पोटैपो, ये उस घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर है, मतलब उसको चलाता है, ये मालिक है। एन ओल्ड स्लेज ड्राइवर, स्लेज होती है आमतौर पे बिना पहियों की भी होती है, बर्फ में चलने वाली। सिट्स ऑन ही स्लेज कंप्लीटली स्टिल, अपनी स्लेज में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है किसी यात्री का। खोया हुआ है, बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, जैसे कोई बुद्ध होता है, स्टैचू होता है। हिज बॉडी बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसका शरीर झुका हुआ है। एज फार एज इट कैन गो, जितना वो नीचे झुक सकता है उतना ही झुक रहा है। एज इफ, जैसे कि क्रस्ड बाय सम इनविजिबल वेट, जैसे अदृश्य बोझ उसके कंधों पे रखा हुआ है और वो उस बोझ के नीचे दबा जा रहा है, जैसे ये आप देख सकते हैं तस्वीर। और वो बोझ क्या है, उसके बेटे की, इकलौते बेटे की मृत्यु का बोझ उसके कंधों पे है और उस बोझ के नीचे वो दबा जा रहा है। He is covered in snow, looking more like a ghost than a man. और स्नो में इतना कवर अप है, इतना दबा हुआ है, कवर्ड है, ढका हुआ है, जैसे इंसान तो कम, एक गोस्ट ज्यादा दिखाई देता है। स्मॉल थिन हॉर्स इज आल्सो मोशनलेस, उसका जो घोड़ा है वो भी मोशनलेस है, स्थिर है, जैसे कि बर्फ से वो भी जम गया हो। एज ए फ्रोजन इन प्लेस, उसी जगह पे दोनों, आईना भी और उसका घोड़ा भी, जैसे वो बर्फ की वजह से जम से गए हों। हर थिन लेग्स एंड ऑकवर्ड, जो उसकी मेयर है, घोड़ी है एक्चुअल में, उसकी पतली पतली टांगे हैं। एंड ऑकवर्ड स्टिफ बॉडी, शरीर अकड़ा हुआ सा है। मेक हर लुक लाइक ए क्रूड फिगरिन शेप्ड फ्रॉम चीप वेट स्नो, जैसे कि बर्फ से ही कोई फिगर बना देता है। स्नो जो होती है, बच्चे बॉल बना के खेलते हैं,
तो उसको स्नो को भी शेप दी जा सकती है। ऐसे लगते है जैसे वो बर्फ से ही बनाई हुई कोई फिगर हो। बोथ मैन एंड हॉर्स सीम ट्रैप्ड इन दिस कोल्ड साइलेंट वर्ल्ड, आइसोलेटेड एंड फॉरगॉटन। दोनों, आयना भी, इंसान और हॉर्स उसका, इस आइसोलेटेड दुनिया में खोया हुआ है। सन्नाटा फैला हुआ है, चारों तरफ ठंड फैली हुई है। ये प्रतीक है किस्म से इमोशनलेस संसार के, वर्ल्ड के, जिसमें इमोशन ना हो। ठंडक जो होती है, कोल्डनेस, ये डेथ के साथ जोड़ी जाती है, जिसमें इमोशन नहीं होते हैं। वार्मथ इमोशन होती है, लव होता है। तो आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ गए हो, जैसे बर्फ की वजह से वो अलग थलग हो गए हों और भूल गए हों लोग उनके बारे में। आयना's life has recently changed in a way that has left him broken. आयना का जीवन अचानक आजकल इस तरीके से बदला है जिसकी वजह से वो, उसका जीवन टूट सा गया है, व्यक्तित्व उसका बिखर गया हो। His son died earlier the week, इस सप्ताह उसके बेटे की डेथ हुई है। And now he finds himself overwhelmed with grief. अब वो उस दुख के तले दबा जा रहा है, एकदम ओवरवेल्म हो चुका है। दुख ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में जकड़ लिया है, कुछ और उसे सूझता नहीं है। भूख प्यास सब कुछ भूल गया है, वो दुख में ही खोया हुआ बैठा है। ही इज लेफ्ट फेमिलियरिटी ऑफ हिज विलेज, जो गांव की उसकी फेमिलियरिटी है, जान पहचान है। सिंपल वर्ल्ड, जो खेतों की दुनिया है, हरे भरे खेतों की दुनिया, फार्मलैंड, उससे अलग हो गया है। रोजी रोटी कमाने के लिए शहरी दुनिया में आया है ये, और गांव से काफी दूर आ चुका है, इमोशनली भी और मेंटली भी। ए सिंपल वर्ल्ड ऑफ फील्ड्स, और गांव की दुनिया आप जानते हैं एक साधारण सी दुनिया होती है, खेत खलियान की दुनिया होती है, साधारण लोगों का जीवन होता है उसमें, जो एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। परंतु एक ऐसी निष्ठुर दुनिया में आ चुका है, शहरी दुनिया में, जहां हर चीज कंक्रीट की है, पत्थर की है, ईंटों की है, बजरी की है। तो शायद इस वजह से भी लोगों के दिलों में ये पत्थरपन आ चुका है, लोगों के दिल पथरा गए हैं। टू एंटर द केओस ऑफ द सिटी, सिटी लाइफ में केओस है, डिसऑर्डर है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वेयर पीपल रश अबाउट, जहां लोग भागे जा रहे हैं। लाइट्स फ्लैश एवरीवेयर, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, चमक है, ग्लैमर है। एंड नॉइस नेवर स्टॉप्स, और यहाँ का जो शोरगुल है रात के 12 बजे भी खत्म नहीं होता, रात के 2 बजे भी शोरगुल हो रहा होता है, गाड़ियां चल रही होती हैं, ट्रैफिक रुकता नहीं है। इट्स ए प्लेस सो डिफरेंट फ्रॉम हिज फॉर्मर लाइफ, ये ऐसा जीवन है, शहरी जीवन उसका, जो उसके शांति पूर्वक जीवन से बिल्कुल डिफरेंट है, जो गांव का जीवन था, जब लोग आपस में बतियाते थे, बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु शहर में आके वो अलग थलग हो चुका है। That it's impossible for him not to reflect on the loss, और ऐसी दुनिया में, निष्ठुर दुनिया में आके ये असंभव है उसके लिए कि वो अपने जो उसने खोया है, अपना बेटा खोया, उसके बारे में ना सोचे, ये उसके लिए असंभव हो चुका है। द आवर्स पास, इस तरीके से कई घंटे बीत जाते हैं। एंड आयना स्लेज रिमेन्स आइडल, आयना की स्लेज में बैठने के लिए कस्टमर कोई नहीं आता। ही हैज हैड नो कस्टमर्स ऑल डे, पूरे दिन उसके पास कोई कस्टमर नहीं आया। एज द इवनिंग ग्रोज डार्कर, जैसे रात अंधेरी होती जा रही है, जाती है, द ग्लो ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स टर्न्स ब्राइटर, गलियों की रोशनी और चमकीली होने लग जाती है। एंड द स्ट्रीट्स बिकम नॉइजियर, और गलियां और शोरगुल से भर जाती है। पीपल मूव विद अर्जेंसी, लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्हें बहुत अर्जेंट काम हो। एंड द साउंड्स ऑफ हॉर्सेस हूव्स, और घोड़ों के चलने से, जो पैरों से जो आवाज आती है उनके हूव से, वो आवाजें बढ़ती जा रही हैं। वॉइसेस फुटस्टेप्स ब्लेंड इनटू ए chaotic hum, जो लोगों की हमिंग साउंड है, जैसे भिनभिनाहट होती है मक्खियों की, उस तरह की आवाज में घोड़ों के चलने की, सड़क पे उनके हुप्स के टकराने की, थक थक की आवाज भी ब्लेंड हो रही है, उसमें मिक्स हो रही है। देन एट लास्ट, फिर आखिरकार कोई व्यक्ति आता है और उसको आयनो को कहता है, सेलेस टू वाइबोर गयास्का, ये सिटी का नाम है, कोई शहर का, जगह का नाम है, मतलब उसके लिए स्लेज मांगी उसने। आयना's बॉडी जोल्ट्स एट द साउंड, आयना का शरीर एकदम हिल सा गया, जैसे उसे झटका लगा हो इस आवाज पे। अ मैन इन ए मिलिट्री कोट विद ए हुड ओवर हिज हेड, अपने सिर पे हुड है उसके, मतलब कोट से ढका हुआ है उसका सिर, मिलिट्री कोट में ये व्यक्ति है। अप्रोचेस
एंड रिपीट्स, और फिर पूछता है टू गैस का, वाइब और गैस का, आर यू asleep, ये पूछ रहा है क्या वाइब और गैस का जा रहे हो क्या। और फिर जब उसकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता तो ये व्यक्ति पूछता है आप सो रहे हो, आप सोए हुए हो। आई नो स्टिल स्लगिश, अभी भी थोड़ा स्लगिश है वो, लिथार्जिक है, सुस्त हो चुका है। पुल्स ऑन द रेन्स, घोड़े की लगाम खींचता है। सिग्नलिंग हिज लिटिल हॉर्स टू मूव, अपने छोटे से घोड़े को मूव करने के लिए इशारा करता है। द हॉर्स स्लोली स्ट्रेचेस हर नेक, घोड़ा अपनी गर्दन को धीरे धीरे फैलाता है। एंड बिगिंस टू वॉक, और चलने को तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है। मूविंग हर स्टिफ लेग्स हेजिटेंटली, टांगे अकड़ी हुई हैं बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से। हेजिटेंटली, जैसे मन ना हो उसका आगे जाने का, इतनी ठंड में भला कोई चलता है क्या। तो घोड़ा भी हिचकिचा रहा है आगे बढ़ने में। एज दे ट्रेवल, जैसे वो आगे बढ़े जा रहे हैं, आयना सिट्स ऑन द स्लेज, आयना स्लेज पे बैठा हुआ है। स्वेइंग बैक एंड फोर्थ लाइक ए लाइफलेस डॉल, जब वो घोड़ा गाड़ी चल रही है तो उसमें झटके लगते होंगे, आगे पीछे वो थोड़ा स्वे कर रहा है जैसे कोई बेजान डॉल हो। हिज बॉडी इज नम्ब फ्रॉम द कोल्ड, ठंड की वजह से उसका शरीर नम्ब हो चुका है। नम्ब का मतलब होता है सुन्न हो जाना, बिल्कुल शरीर उसका सुन्न हो गया। बट हिज हार्ट इज नम्ब फ्रॉम ग्रीफ, परंतु उसका दिल दुख से, उसके जो अपना दुख है, अपने बेटे को खोए जाने का दुख है, उससे सुन्न हो गया है। He feels as if he is not even a real person, ऐसा लगता है, महसूस करता है आयना जैसे वो एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है। Just another part of the endless whiteness that surrounds him, उस whiteness का एक हिस्सा है जो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है, वो भी अपने आप को उसी की तरह सफेद बेजान मानता है। कवरिंग द स्ट्रीट्स, और वो बर्फ की चादर जिसने गलियों को भी कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, छतों को, घोड़ों को, लोगों को ढक रखा है, तो उसी बेजान बर्फ का वो हिस्सा मानता है अपने आप को। स्लेज ड्राइवर, आर यू asleep, वो जो व्यक्ति है वो कहता है ड्राइवर सो रहे हो क्या। कीप टू द राइट, राइट में लीजिए। एकदम वो गुस्से में, ऑफिसर जो था मिलिट्री ऑफिसर होगा, एकदम गुस्से में चिल्लाया। यू आर ड्राइविंग लाइक यू हैव नेवर ड्रिवन बिफोर, और कहता है आप ऐसे चला रहे हो गाड़ी को जैसे तुमने कभी गाड़ी ना चलाई हो। स्टे ऑन द राइट, सीधे चलिए राइट पे। हिज टोन शार्प एंड इम्पेशेंट, उसकी आवाज में एकदम तीखापन था और बेसब्री थी उसमें। आयना क्रेन्स हिज नेक फॉरवर्ड लाइक ए स्वैन, आयना अपनी गर्दन को आगे स्वैन की तरफ ऐसे करता है, खींच आगे की तरफ करता है, तो उसके जो बाजुएं जर्क होती हैं उनमें झटका लगता है। एंड वीकली टैप्स हिज हॉर्स टू गो फास्टर, और बहुत ही धीमे से उसने घोड़े पे हाथ मार के टैप किया, उसे और तेज चलने को कहा। ही इज बेयरली अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, बिल्कुल आसपास के जीवन से वो बिल्कुल अचेत है, बिल्कुल उसे ज्ञात नहीं है कि आसपास क्या जीवन है, एक मैकेनिकली वो चल रहा है आगे। हिज माइंड क्लाउडेड विद सारो, और माइंड में बार बार उस दुख के बादल मंडरा रहे हैं, उसकी चेतना को बीच में खराब कर रहे हैं, डिसऑर्डर कर रहे हैं, उसका ध्यान भंग कर रहे हैं उसके दुख के बादल। द ऑफिसर इरिटेटेड, अब इरिटेट होके अफसर गिव्स आयना क्लियर डायरेक्शंस, उसे सीधे निर्देश देता है। बट सून स्टॉप्स टॉकिंग, और जल्दी ही वो बात करना भी बंद कर देता है। द ऑफिसर्स अटेंशन इज स्प्लिट बिटवीन द मैन ड्राइविंग द स्लेज एंड हिज ओन थॉट्स, और ऑफिसर का ध्यान बटा हुआ है जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है स्लेज वाला ये आयना, उसके बीच में और अपने ख्यालों में। अबाउट हिज डेस्टिनेशन एंड शेड्यूल, उसकी अपना डेस्टिनेशन था, अपना शेड्यूल है, कुछ विचारों में वो खोया हुआ है। टाइम पासिस इन साइलेंस, इस तरह से घोड़ा चल रहा है, चुपचाप व्यक्ति बैठा हुआ है और टाइम गुजर रहा है। देन सडनली द ऑफिसर आस्क्स, अचानक ही वो ऑफिसर टपाक से बोलता है, कहता है सो स्लेज ड्राइवर डिड यू कम फ्रॉम द विलेज, क्या तुम गांव से आए हो कि किसी आसपास के गांव के हो क्या। आयना रिस्पॉन्ड करता है उस जैसे सुना ना हो, उसे जैसे ड्रीम में था वो, एज इफ जस्ट वेकिंग फ्रॉम ए ड्रीम, जैसे एक स्वप्न में से वो जागा हो। आई एम आस्किंग वेयर यू फ्रॉम, अफसर कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ तुम हो कहाँ से। डिड यू कम फ्रॉम विलेज, क्या किसी गांव से बिलोंग करते हो। द ऑफिसर रिपीट्स यस फ्रॉम द विलेज, वो कहता है ना टूटी हुई सी आवाज में कहता है यस, हाँ जी गांव से। तेज आयना ब्लिंकिंग स्लोली, पलकें झपकता हुआ। आफ्टर पॉज, और फिर थोड़ा सा रुकने के बाद वो एड्स करता है, बोलता है मतलब, माय सन इज डेड सर, ही डाइड दिस वीक, मेरे बेटे का देहांत इस वीक हुआ है सर। हम व्हाट डिड ही डाई फ्रॉम, किस वजह से मरा। आस्क्ड द ऑफिसर विदाउट मच इंटरेस्ट, अधिक दिलचस्पी ना लेता हुआ वो कहता है कि मरा कैसे। आयना टर्न्स हिज
entire body, पूरे शरीर को उसी की तरफ मोड़ते हुए वो कहता है, कौन जानता है, किसे पता, who knows? Fever, I suppose, शायद बुखार की वजह से he was sick for 3 days, 3 दिन से बुखार था हॉस्पिटल में, then he died. It was God's will, ये भगवान की इच्छा रही होगी. Before आयना can say anything more, इससे पहले आयना कुछ कहता, someone from behind yells, पीछे से कोई चिल्लाता है, turn around, fool, are you sleeping or what? जैसे किसी से टकराने वाला हो, क्या सो रहे हो क्या तुम? और इधर ये अफसर भी कहता है, गेट ए मूव ऑन, ड्राइव फास्ट ओल्ड मैन, तेज चलो, एट दिस रेट आई विल रीच माई डेस्टिनेशन टुमारो इंस्टेड ऑफ टुडे, मैं अपनी मंजिल पे कल पहुंचूंगा बजाय आज के. आयना पुल्स द रेन्स, घोड़े के वो रेन्स जो होते हैं लगाम को खींचता है, गिव्स द हॉर्स ए टैप, और हॉर्स को आगे टैप करता है तेज भागने के लिए, एंड लुक्स बैक एट द ऑफिसर, फिर ऑफिसर की तरफ मुड़ के वो कहता है, ही वांट्स टू कीप टॉकिंग अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता होगा उससे, अबाउट हिज ग्रीफ, अपने दुख के बारे में बात करना चाहता होगा. बट द ऑफिसर्स माइंड इज एल्सवेयर, परंतु इस अफसर का दिमाग कहीं और चल रहा था, आयना की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था. प्री ऑक्युपाइड विद हिज ओन अफेयर्स, आयना's चांस टू बी हर्ड स्लिप्स अवे, और वो व्यक्ति अपने विचारों में ही लीन था. दे कंटिन्यू ड्राइविंग, और घोड़ा आगे बढ़ता जाता है. द लिटिल मेयर्स लेग्स मूविंग स्लगिशली थ्रू द थिक स्नो, ये घोड़ी थी एक्चुअल में, और उसकी जो पतली पतली टांगे बड़ी सुस्त गति से चल रही थी. द ऑफिसर्स फ्रस्ट्रेशन ग्रोज, और इस व्यक्ति की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बढ़ जाती है. एंड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गेट्स आउट एंड वॉक्स अवे विदाउट लुकिंग बैक, और वो उतर जाता है और बिना पीछे मुड़े देखे चला जाता है. आयना गेजेस आफ्टर हिम, आयना उसी की तरफ देखे जाता है. हिज लिप्स मूविंग, और आयना के होंठ हिल रहे हैं जैसे कि अभी भी वो उसे पुकारना चाहता है, बुलाना चाहता है, टू से वेट आई एम नॉट अनडन, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, आई हैव मोर टू से, मुझे और भी कुछ कहना है. बट द ऑफिसर इज गॉन, परंतु अफसर जा चुका है. आयना स्लेज रोल्स ऑन स्लोली, आयना की स्लेज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. ही ड्राइव्स विदाउट ए डेस्टिनेशन, अब किसी डेस्टिनेशन के बगैर वो चल रहा है, कोई मंजिल नहीं है उसकी. टाइम फील्स चेंज, एवरीथिंग इज ब्लरी, हर चीज ब्लरी है, डिम है उसके लिए, एकदम रात अंधेरा बढ़ चुका है. द स्नो कंटिन्यूज टू फॉल, चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता. कवरिंग द स्ट्रीट, हाउसेज, हॉर्सेज, पीपल इन ए वेट हेवी लेयर. हिज फेस एंड हैंड्स फील कोटेड इन मॉइस्चर, उसका चेहरा, उसके हाथ भी मॉइस्चर में कोटेड हो गए, मीन्स नमी उसके कोट पे, उसके हाथों में, उसके सिर में नमी महसूस की जा सकती है, नमी तो होती है बर्फ में. और his face and hands feel coated in moisture. The whole world seems soaked in the same cold. सारी दुनिया इसी ठंड, इसी dampness में डूबी लगती है. Sadness that fills his heart, जो दिल में उसकी उदासी है, उसे लगता है कि सारी दुनिया अफसोस में है, दुख में है. तभी किसी की आवाज आती है, कैब कैब, someone calls. Two हैवी सेट पेजेंट्स अप्रोच, दो किसान जिनके सिरों पे कुछ सामान रखा हुआ है आते हैं. वन कैरीज ए लार्ज बंडल ऑन हिज बैक, एक की पीठ पे बड़ा सा बंडल है. टेक अस टू पुलिस ब्रिज, हमें पुलिस ब्रिज तक छोड़ देना. वन ऑफ देम सेज एज दे क्लाइंब इनटू द स्लेज, जैसे वो दोनों स्लेज में बैठते हैं तो उनमें से कहता है कि पुलिस ब्रिज. द पेजेंट्स वॉइसेस आर लाउड एंड ब्लंट, गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी आवाजें तीखी हैं, ऊंची हैं और ब्लंट हैं, थोड़ी रूड हैं. एज दे ग्रंट एंड शिफ्ट देयर वेट टू सिट कंफर्टेबली, जैसे वो बैठते हैं आवाजें भी इस तरह की कर रहे हैं जिनमें कोई फिल्टर नहीं है. आमतौर पे एजुकेशन का फिल्टर होता है, परंतु हंसेंगे तो ठहाके मार के हंसेंगे, तो ये चीज थी उन दोनों पेजेंट्स में. आयना's हार्ट स्लीप्स विद ए स्मॉल होप, आयना का दिल थोड़ा सा उम्मीद से जगा. मे बी दे विल लिसन टू हिम, हो सकता है ये उसे सुन ले, उसकी कहानी को सुन ले. फिर वो कहता है, माई सन डाइड दिस वीक, आयना सेज सॉफ्टली, his voice as dull and steady as a ticking clock, और उसकी आवाज में एक डलनेस थी, एक रिदम थी, जैसे टिक टिक की घड़ी होती है, चलती है, और बड़ी, जब रात को सन्नाटा हो वो टिक टिक की आवाज आती है, बड़ी बोरिंग सी आवाज होती है. ड्राइव फास्ट ओल्ड मैन, विल फ्रीज लाइक दिस, अगर तेज नहीं चलोगे तो हम यहीं बर्फ में जम जाएंगे. सेज वन ऑफ हिज पेजेंट्स, इग्नोरिंग हिम, उसकी बात को ना सुनते हुए कहने लगा, विल टर्न टू आइस बिफोर वी गेट देयर, वहां तक जाने से पहले हम बर्फ ही बर्फ बन जाएगी हमारी. दे कीप टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में बातें कर रहे हैं हम.
गॉसिपिंग कर रहे हैं अबाउट सोल्जर्स, द हॉस्पिटल, ए वॉचमैन्स टर्निप, इस तरह के उनके विषय है। आयना लिसन्स, वो सुनता है, वेटिंग फॉर ए पॉज इन देयर कन्वर्सेशन, पॉज आए उनकी बात में और उसे स्पेस मिले अपनी बात कहने की। माई सन, ही सेज, ही डाइड दिस वीक, मूव फास्टर ओल्ड मैन, घोड़े को तेज चला, साउट्स वन ऑफ द पीजेंट्स पेइंग हिम नो माइंड, उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए कहते हैं, व्हाट्स ही गोइंग ऑन अबाउट हिज सन, पर क्या अपने बेटे की बातें कर रहे हो? वी डोंट नीड टू हियर अबाउट दैट, हम नहीं सुनना चाहते कुछ भी। द अदर मटर्ड, दूसरे ने कहा, उनमें से कहा, एक ने कहा। द पेजेंट्स लीव, जब वो उस जगह पहुंचे, वो घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं और पीछे मुड़ के तक नहीं देखते। आयनाज हार्ट फील्स इवन हैवियर, आयना के दिल में और दर्द भर जाता है, दुख उसका और डबल हो जाता है। He has tried to tell 3 people, 3 लोगों को उसने अपने बेटे के दर्द के बारे में बताया, अपने दुख के बारे में बताया। None of them have cared, तीनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। No one wants to listen, कोई सुनना नहीं चाहता। His grief is too big for him to carry on, अकेले के लिए उसका दुख इतना बड़ा है कि वो उसे ढो नहीं सकता। किसी न किसी के कान में वो अपना दुख सुनाना चाहता है। Desperate, आयना pulls up at a tavern, एक टैवन सराय में गाड़ी को रोक लेता है। इट्स नॉइजी इनसाइड, अंदर शोर चल रहा था। द साउंड ऑफ क्लिकिंग ग्लासेस, जो कांच होता है जैसे ग्लासेस के टकराने की आवाजें थी, व्यक्तियों के बोलने की आवाजें थी, फुट स्टेप्स थे, वो आवाजें आ रही थी। नॉक्स ऑन द डोर, दरवाजे पे दस्तक देता है। होपिंग फॉर ए चांस टू टॉक टू समवन, शायद किसी से बात हो जाए उसकी। अ मैन स्टेप्स आउट होल्डिंग ए लैंटर्न, एक आदमी लैंटर्न लेके, लालटेन लेके अंदर बाहर की तरफ आता है। व्हाट डू यू वांट, द मैन आस्क्स, पूछता है आयना से, क्या चाहते हो? आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। आयना's वॉइस ब्रेक्स, टूट सी जाती है उसकी आवाज। माई सन डाइड दिस वीक, द मैन इग्नोर्स हिम, बकल्स हिज बेल्ट एंड वॉक्स बैक इनसाइड, आदमी इग्नोर करके वापस चला जाता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, दरवाजा बंद कर लेता। आयना's हार्ट सिंक्स, और आयना का दिल डूब सा जाता है दुख में। ही विस्पर्स, और बुड़बुड़ाता है कि कोई नहीं सुनता। विद नो वन टू लिसन, इस दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं है। आयना टर्न्स टू हिज हॉर्स, अपनी घोड़ी की तरफ वो मुड़ता है, कहता है, वेल ओल्ड गर्ल, ही सेज स्ट्रोकिंग हर नेक, घोड़ी थी ये, उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, सीम्स नो वन केयर्स, लगता है कोई उसके दुख की परवाह नहीं करता। शैल वी टेल देम और नॉट, क्या हम अपना दुख उसको सुनाएं किसी व्यक्ति को या ना सुनाएं? द लिटिल हॉर्स फ्लिक्स हर ईयर्स, ये बात सुन के वो जो घोड़ी थी अपने कानों को फड़फड़ाती है, उसके कान हिले, एज इफ लिसनिंग, जैसे वो उसकी बात सुन रही हो, परंतु वो एक नेचुरल उसका रिस्पॉन्स था। आयना बिगिंस टू टॉक टू हर अबाउट हिज सन, अपने बेटे की कहानी उसने शुरू कर दी उसको घोड़ी को सुनानी। फाइनली लेटिंग हिज ग्रीफ स्पिल आउट, और आखिरकार पूरी कहानी सुनाने के बाद उसका जो दिल में दर्द था, दुख था, वो बाहर निकल आता है। शी मे नॉट रिस्पॉन्ड, हो सकता है उसने कुछ भी ना सुना हो, बट शी लिसन्स, उसे लगा कि ये सुन रही है बात। एंड फॉर नाउ दैट इज इनफ, और घोड़ी को कहता है अब बस इतना ही बहुत है आज। तो इस तरीके से इस संसार में कोई किसी के दुख दर्द को सुनना नहीं चाहता। एक फॉर्मेलिटी हो गई है, शेयर करते हैं लोग, किसी की डेथ हो जाती जाते हैं, परंतु असली दुख तो उन्हीं का होता है जिन पे बीतती है, परिवार का दुख होता है। लोग, भीड़ होती है, आती है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं लोग, चंद एक लोग होते हैं जो सही मायने में दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। परंतु उस वक्त जब ये कहानी लिखी गई होगी तब भी ये बात सच थी, और आज इस भौतिकतावाद के युग में आज भी सत्य है ये, आज भी ये बात बिल्कुल सच है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके क्वेश्चन आंसर आप सबके लिए लेके आऊंगा, और तैयारी कीजिए एग्जाम की। बहुत अच्छी कहानी है और क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू। Let me end up the stream.